पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज फौज के नाम। आज का सफर तवील इसलिए है क्योंकि हम ऐसी फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे इलाके में जा रहे हैं जिधर एक तो एक्चुअली खतरा है। अगर इंडिया ने अपना हदफ चेंज किया है तो पाकिस्तान ने भी अपना हदफ चेंज किया है, और फौज जब हदफ चेंज करती है तो उसके लिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग, वेपन्स, टैक्टिक्स वगैरह चेंज होते हैं, डॉक्ट्रिन एक पूरा चेंज होता है, एक पूरा निज़ाम चेंज होता है। आज हम जनूबी पंजाब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक तो उधर हमारी दो बड़ी कोर्स लगती हैं, मुल्तान जो एक स्ट्राइक कोर है और बहावलपुर जो उसकी सपोर्टिंग एक कोर है। तकरीबन आज कोई ऐसा वेपन नहीं है जो हम आपको नहीं दिखाएंगे, चाहे वो बड़ा वेपन हो, दरमियाना वेपन हो या छोटा वेपन हो। हर 3 साल बाद ये एक्सरसाइज होती है फौज को की पावर जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और इसमें एयरफोर्स जो हमें अभी लेके जा रही है आगे, एयरफोर्स भी फौज का साथ देती है। हम अक्सर भूल जाते हैं दहशतगर्दी की जंग में कि एक और जो दुश्मन है वो अंदर नहीं मगर साथ है, जो आपका रिवायती हरीफ है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है, उसकी मुईशत आपसे बेहतर है, उसके पास कन्वेंशनल वेपनरी आपकी से बेहतर है, उसके पास फौज जो है आपसे ज़्यादा बड़ी हैं। तो एक बड़ी फौज का एक छोटी फौज कैसे जवाब देती है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह ऑफ कोर्स, बट इसके अलावा आपकी जो किनेटिक कन्वेंशनल जो कैपेसिटी जिसे फौज कहती है वो क्या है? न्यूक्लियर ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है। न्यूक्लियर ऑप्शन से पहले बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अब ये आज सवाल है आज के महाज का, इस्लामाबाद से बहावलपुर, बहावलपुर से खैरपुर तामे वाली, और फिर उधर जो हमारे आर्मी चीफ हैं और जो हमारे वजीर आजम हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि प्लान क्या है इंडिया के साथ। मेरे साथ रहिए। वेलकम टू बहावलपुर एयरपोर्ट। हमारा जो C-130 है बेली अप खुला है, एंड नेक्स्ट स्टॉप बहावलपुर से खैरपुर तामे वाली। अगेन रेगिस्तान पाकिस्तान का जो सबसे बड़ी रेगिस्तान की बेल्ट है वो शुरू हो गई है। यू कैन सी दैट इंडिया का जो तरीक़ेकार होगा खुदा न खास्ता इन द केस ऑफ बैटल और वॉर विद पाकिस्तान, वो पहले अटैक करने का होगा। अक्सर तारीखी तौर पे ये इंडिया का डॉक्ट्रिन नहीं था, और मेन जो वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान की वो इन्हीं इलाकों की है। ये जो डेजर्ट इलाके हैं इस एरिया की है। अब जो फुल आपकी ऑल आउट जो पावर डेमोन्स्ट्रेशन जो आप करते हैं 3 साल में एक बार जो एक्सरसाइज होती है, उधर हम आ गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्रू है उसके मल्टीपर्पसेस होते हैं। जब जहाज ज़मीन पे हो, ये MI-17 में हम अब बैठ गए, जब MI-17 ज़मीन पे हो, जब हम टेक ऑफ करने वाले हैं, ये बहुत टेंस वक्त होता है क्योंकि ज़्यादातर एयर एक्सीडेंट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होते हैं। ये वाला जो चीफ है ये लेफ्ट साइड पे देख रहा है। इस जहाज में, इस हेलीकॉप्टर में रेडार है, हर किस्म का इसके हालात लगे हुए हैं, नाइट फ्लाइंग के लिए, नाइट लैंडिंग के लिए। मगर जो बेस्ट हथियार होता है किसी भी चीफ का, क्रू चीफ का, तो उसकी आंखें होती हैं। तो अगेन बार बार बैठ के फिर पायलट से, अपने सेट से कम्युनिकेट करना कि ओके है। अब उस चीफ ने बकल अप कर लिया अपने आप को, वो अपने आप को बकल अप करेगा क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है कि खुदा न खास्ता कोई झटका लग जाए तो मे बी ही कैन फॉल आउट। तो अगेन, और ये चीफ भी अपने आप को बकल अप करके स्पेशल हार्नेस होती है। भाई तुम्हें बकल अप से याद आया, मुझे भी बकल अप करना चाहिए। मेरा भी वक्त आ गया। अब ये लैंडिंग
लैंडिंग जो है अप्रोच शुरू होने वाली है और एकदम लैंडिंग होती है। बूम, टच डाउन, खैरपुर नामे वाली। ये वो PIA वाला सिचुएशन नहीं है कि एयर होस्टेस जो है वो आपको कहेगी कि बैठे रहें और सीट बेल्ट बांधे रखें और अपना सामान चुके। यही हमारी सीढ़ी है, ये लगती है, इसमें बीच में आप बैठ भी सकते हैं जो हम अभी बैठे हुए थे। और यही अभी जब सीट ऊपर जाएगी, क्रू चीफ ने अपना डिटैच किया, जब सीट ऊपर की मैंने उसकी मदद की, उसने अपनी सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा के भाईजान हैवी को एक पार्टी हमारी उधर से आ गई है, एक पार्टी हमारी इधर से आ गई है। देखो कॉम्बैट ग्रुप जो कोबरा का है वो लगा हुआ है। ये फ्रंट लाइन है, जो कोल्ड स्टार्ट जो आपका डॉक्टर है जिसका आपने मुकाबला करना है, उसकी फ्रंट लाइन है ये एरिया, क्योंकि एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू मिलिट्री ऑपरेशंस, अकॉर्डिंग टू योर थ्रेट असेसमेंट्स, एक्सपेक्टेड है कि खुदा ना खास्ता अगला अगर अटैक होगा तो इधर से होगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेक्टेड है। Assalamualaikum sir. Wajad Khan sir. How are you sir? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? You can always tell the armor boys with the black. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से sir? Absolutely. Are you in charge of the exercise sir? I am the in charge. वेलकम टू राद ओल बराक 2016। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 3 साल बाद हो रही है। टोपी मेरी मिल गई है इसलिए क्योंकि धूप बहुत है, मगर धूप को छोड़ें, मुल्तान कोर, स्ट्राइक कोर वो पीछे, मुल्तान कोर 2 कोर जिसे कहते हैं, आपके 2 स्ट्राइक कोर्स हैं, एलीट जो आपके कोर्स हैं। वैसे तो आपके 9-10 कोर हैं, मगर 2 कोरों का काम, 1 कोर और 2 कोर का काम जो है वो पिंच करना है, अंदर जाना है, एनिमी के अंदर जाना है, दुश्मन की जो बॉर्डर है उसको पेयर्स करना है, क्योंकि दुश्मन आपसे कन्वेंशनली जो तादाद है दुश्मन की आपसे ज्यादा है। आपने अज़्म नौ बनाया और एक लीन फॉरवर्ड मूविंग ऐसी थ्रस्ट बनाई, ऐसा जवाब दिया जो बाय द वे ओवर इयर्स आपने डेवलप किया कि अगर वो आपके पास है तो आप उसके अंदर घुस जाएं। दैट्स द प्लान, ब्रॉडली मोटा मोटा बता रहा हूं। अब आज की जो एक्सरसाइज है, मल्टीपल इसमें आपके आर्म्स हैं, तकरीबन 30,000 ट्रूप्स आपके इन्वॉल्व हैं, पूरा एक कोर इन्वॉल्व है, फौज के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो फिर जंग छिड़ती है और जंग होती है। फिर से याद दिलाता चलूं, किंग ऑफ बैटल, जंग का बादशाह, आर्मर्ड कोर, टैंक, आप इन्हें फॉर्मेशन में देखेंगे। पहले 3 आएंगे, एक ट्रूप जिसे कहते हैं, फिर बाकी आएंगे, फिर गनर्स, लीन मीन एंड कीन जिन्हें कहते हैं, आर्टिलरी जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल होगी। उसमें सेल्फ प्रोपेल्ड भी है, हैवी भी आज इस्तेमाल होगी। ये अलग अलग साख की आर्टिलरी है। उसके बाद इन्फेंट्री जो ऑलरेडी तैयार है अपनी इन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स में, वो भी इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये बाय द वे इसका काम होता है कि जो आपके जवान हैं उनको प्रोटेक्ट करे, आगे से जब फायर आ रहा हो, नीचे से माइंस हो, तो आपके जवानों को प्रोटेक्ट करें। इन्फेंट्री हमेशा बाय द वे ऑब्जेक्टिव को होल्ड करता है। टैंक तो पहुंच सकता है ऑब्जेक्टिव की तरफ, पायलट तबाह करता है ऑब्जेक्टिव को, मगर ऑब्जेक्टिव को अगर पकड़ना है, होल्ड करना है, उस पर कब्जा करना है, वो हमेशा इन्फेंट्री का काम है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली एयर डिफेंस, कम आपने देखा होगा, मगर एयर डिफेंस का काम कुछ और ही नौयत का है। एयर डिफेंस आपको कवर देती है, एयर से कवर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका दुश्मन है वो बैठा तो नहीं रहेगा, वो भी मोशन में आएगा। उसके पास भी हेलीकॉप्टर हैं, उसके पास भी Su-30s हैं, उसके पास भी मिग्स हैं, उसके पास भी जैगुआर्स हैं, वो इस्तेमाल करेगा। तो आपकी जो ऑलिकॉन गन्स हैं और आपका जो FM-90 है जो आपने नया लिया है वो इस्तेमाल होगा। और ऑफ कोर्स
दुश्मनों के टैंकों का मुकाबला खाली आपके टैंक नहीं करेंगे, दुश्मनों के टैंकों का मुकाबला आपके आर्मी एविएशन एसेट्स भी करेंगे। कॉम्बैट एविएशन जिसे फौज कहती है। कॉम्बैट एविएशन में कोबरा का नाम आपने सुना होगा। ऑपरेशन ज़रबयाज से पहले, ऑपरेशन राय रात से पहले, ऑपरेशन राय निजात वगैरह में आपने देखा होगा कि कोबराज आते हैं। कोबराज का फटा में कुछ और काम है, वजीरिस्तान में कोबराज का, बाजोड़ में कोबराज का कुछ और काम है। उधर नल्लों में, पहाड़ों में जो तालिबान छुप जाते हैं, उधर कोबराज उनको चेस करके और उनके जो हाइड आउट्स हैं उन्हें टारगेट करते हैं। मगर इधर रेगिस्तान में कोबराज का कुछ और काम है। और आज पहली बार जो Z-10s हैं, ज़ुलू 10s जिसे कहा जा रहा है, जो एक नया हेलीकॉप्टर है जो चाइना ने पाकिस्तान की फौज को टेस्ट करने के लिए दिया है। बाय द वे, बैटल टेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इज द फ्रंट लाइन फौज। चाइनीज फौज इन्वॉल्व नहीं है ऑपरेशंस में, पाकिस्तानी फौज एक्चुअली एक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। तो चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को बैटल टेस्ट करने के लिए, तैयार करने के लिए वो जो हेलीकॉप्टर्स दिए हैं वो भी आज पहली बार यूज हो रहे हैं। अगेन, सिविल मिलिट्री आला क़यादत थोड़ी देर में आने वाली है। सिक्योरिटी सख्त है, खाली मुझे इजाजत मिली है कि मैं इतना आगे आ जाऊं। मैसिव यूज ऑफ फायर पावर, मगर सिचुएशन जो है एक्चुअली रियल लाइफ में खाली प्रैक्टिस नहीं हो रही, सिचुएशन जो है संगीन है। बॉर्डर पे एस्केलेशन हुई भी है, भारत एक्स्ट्रा और हैवी वेपन्स यूज कर रहा है। अगेन, दुश्मन की फौज क्योंकि इतनी बड़ी है और आपकी फौज छोटी है, आपको ज्यादा टैक्टिकल, ज्यादा मोबाइल होने की जरूरत है। जितना आप तेजी से मूव करेंगे, जितना आप दुश्मन पे नजर रखेंगे, उतना वो कंफ्यूज होगा। रेशियो जो है 1 to 3 है, एक पाकिस्तानी फौजी बमुकाबला 3 इंडियन फौजी। मगर आप अगर उन्हें मारते हैं तो अपने टैक्टिक्स से, अपने जज्बे से, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह और ऑफ कोर्स ईमान से मारते हैं। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। हाँ, ये जो हो रहा है जंगल में मंगल, अगेन ये आर्मी इंजीनियर्स करते हैं। अब क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कीचड़ होता है, आप देख सकते हैं, तो इवन इन द मिडल ऑफ नोवेयर ये जो मेटल ट्रैक्स हैं ये फौज बिछाती है, स्पेशली इंजीनियर्स बिछाते हैं। सब कंपोनेंट्स की बात हो रही है, राइट, क्योंकि टायर ना स्टक हो। इधर से टैंक भी गुजर सकता है, इधर से प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी भी गुजरेगी, इधर से चीफ की गाड़ी भी गुजरेगी। धूल ना हो, मिट्टी ना हो, कीचड़ में या चिकड़ में जो इधर की जुबान में कहते हैं। तो हालांकि रोड नहीं है, मगर रोड बना दी गई है अगेन एफिशिएंसी के लिए। जंग के दौरान, ये तो खैर वीआईपी मूवमेंट के लिए, जंग के दौरान ये स्वम्पी आपके जो एरियाज हैं, मार्शी एरियाज हैं, उसमें मूवमेंट के लिए स्पेशली हैवी जो आपकी व्हीकल्स होती हैं, टैंक, ट्रक वगैरह जो मूव कर रहे होते हैं, उनके लिए आप ये लोहा बिछा देते हैं, क्योंकि आपकी जो मोमेंटम है, जो आपकी स्पीड है, वो ना रुके। अब जो वीआईपी इंक्लोजर है, जिधर ऑब्वियसली साया लगा हुआ है, आप साया भी देख सकते हैं, वो कैमोफ्लाज साया लगा हुआ है ऊपर। जो शेड है वो कैमो लीव्स उस पर लगे हुए हैं। बट एनीवेज, अभी चीफ, पीएम, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर, DGI-SPR, को कमांडर सब अभी लगेंगे इधर के GOCs वगैरह। बट ये आई वांटेड टू शो यू, ये जो इनका 2 कोर का और जो इसकी 2 तलवारें हैं, वो मशहूर इसकी जो 2 तलवारें और 2 सितारे हैं, इनका जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो आज की जो एक्सरसाइज है, उसका पहले हम समझ लें कि होने क्या वाला है। अब स्ट्राइक कोर का जो काम होता है वो पाकिस्तान से आगे जाना, मूव करना, और स्पेशली जो टैंक हैं उनका सबसे मेन काम मेन स्टे बैटल टैंक्स का होता है, जो आपके MBTs होते हैं, मेन बैटल टैंक्स। और इनकी जब मूवमेंट होती है वो ट्रेनों के ज़रिए भी ट्रैक्स हट जाते हैं और ट्रेनों के ट्रैक्स पे ये लग जाते हैं स्पीड के लिए। फिर ऑफ कोर्स ये जो अप्रोच मार्च होता है, हमेशा टैंक्स लाइन में मूव करते हैं। आप देखेंगे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, क्योंकि अगर सामने से आ रहे हों तो दुश्मन को पता ना लगे कि कितने हों। फिर ऑफ कोर्स जो टैंक हैं उनका काम खाली रेगिस्तान में काम करना नहीं, मगर जिधर उसको अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी क्रॉसिंग करता है।
ये सांस के लिए कि सिंक ना करे नीचे अंडर वाटर चला जाता है और हवा के लिए ये पाइप्स ऊपर लग जाते हैं। ये सतलज की क्रॉसिंग, दरिया सतलज की क्रॉसिंग हो रही है टैंक्स की। फिर ऑफ कोर्स एयरफोर्स के साथ काम करना, ऊपर एयरफोर्स और नीचे टैंक्स एरियाज जो टैंक्स के लिए क्लियर करता है। फिर ऑफ कोर्स ये जो ब्रेकआउट कहते हैं, ये आप इधर भी देखेंगे, ये हवा से तस्वीर ली है टू कोर वालों ने, मगर जब ब्रेकआउट होता है तो ऐसे, अगर आप इंडियन हो दुश्मन हो, तो आपका ये व्यू होता है। इट्स फेयरसम ऑसम व्यू, ऐसे आते हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। फिर जो फायर बेस जो सपोर्ट करता है आपको पीछे से, उसमें आपकी एयर डिफेंस भी होती है, जिसके पास ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। बाकी जो है आपके जो हैवी आर्टिलरी है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, वो भी मूव करती है। ये पीछे से आपको गनर्स और एयर डिफेंस वाले सपोर्ट करते हैं। हमेशा ऑफ कोर्स आपको हेलीकॉप्टर्स की भी सपोर्ट होती है। आज हम हेलीकॉप्टर्स को एक्शन में देखेंगे। अगर नीचे टैंक है तो ऊपर कोबरा वगैरह है। ये बाय द वे स्काउट है, ये इसमें ये फायरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, मगर ये आपके लिए स्पॉट करता है मोर। ये ब्रेकआउट लाइन में जब फिर मूव करते हैं फॉर्मेशन में, तो फिर एक साथ हो जाते हैं। रात के भी एक्शन है, अपॉर्चुनिटी क्रॉसिंग जिसे कहते हैं, कि जिधर देखा कि जगह मिली तो उधर पानी शानी से टैंक्स वगैरह निकल गए। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी आपकी मदद करती है। टैंक नुमा होती है, उसमें भी ट्रैक्स लगे होते हैं, मगर इतनी मोबिलिटी उसकी नहीं होती। रेंज टैंक से ज़्यादा होती है उसकी, जो आप देखेंगे आज एक्शन में, रेंज टैंक से ज़्यादा होती है। उसकी जो नाली होती है बंद होती है। MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये इसके पीछे खड़ा होके मिसाइल मारता है। तकरीबन इतना ही डिस्टेंस होता है। अलग अलग लेयर्स हैं, सतहें हैं, लेयर्स हैं, वेव्स ऑफ अटैक्स होते हैं। ये अब आपकी जो आप देखेंगे, जो भी मैंने आपको नीचे दिखाई थी, नीचे से फिर इन्फेंट्री आती है। ये टैंक नुमा APC है, टैंक तो नहीं है मगर टैंक नुमा है क्योंकि आर्मर्ड होता है। और ऑफ कोर्स जो ये एक्सरसाइज पहले भी हुई है, चीफ ने अटेंड की हुई है। ये दिस कुड बी द आउटगोइंग आर्मी चीफ्स लास्ट एक्सरसाइज, बट मकसद ये है कि फौज में कहते हैं कि व्हेन इट्स नॉट रेनिंग वी आर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज की। 70 साल में जंग आपकी 3, 3.5, 4 बार हुई है, और वो भी मेरा ख्याल है 1.5-2 महीने से ज़्यादा नहीं चली होंगी, और हॉस्टाइल एक्टिविटीज़। मगर वो हफ्ता 10 दिन जो प्रोजेक्टेड होती है किसी भी कन्वेंशनल लड़ाई में, जो पाकिस्तान इंडिया की जो कन्वेंशनल लड़ाई है, दोनों कंट्रीज़ का रेशियो तो आउट है, 1 पाकिस्तानी फ़ौजी to 3 इंडियन फ़ौजीज़। मगर मेन मकसद है कि कम टाइम में कोऑर्डिनेटेड तरीके से डोमिनेट करना। एयरफोर्स का भी यही अहद है। और ऑफ कोर्स हमारे जो बाकी इत्तेहादी हैं, इधर BAs वगैरह, कुछ गोरे, कुछ चाइनीज़, वेस्टर्न फोर्सेस अब मुझे नज़र आ रहे हैं, कैनेडियन फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, US आर्मी आ गई है, द इजिप्शियंस सीम टू बी हियर एज वेल। अगेन इनको भी दिखाना कि हमारी क्या सलाहियत है। दैट्स अ पार्ट ऑफ द पैकेज एज वेल। इसलिए किताब छपती है, और किताब के साथ PM आता है, और PM के साथ बाकी इत्तेहादी आते हैं, दोस्त यार जो हैं थोड़े बहुत हमारे। एंड द आइडिया इज़ टू शो इन डेप्थ कि हमारे में तपड़ कितनी है, जान कितनी है पाक फौज में। दैट्स द आइडिया। मगर ये बाय द वे खाली पाक फौज भी नहीं है, ऊपर से एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। There he is. There's the big man, Chief of Army Staff, General Raheel Sharif. Interestingly, आप देख रहे हैं SSG ने भी आके अपनी पोजीशंस ले ली हैं। ये जो मरून बरेज वाले आए हैं, ये SSG आ गई है, राइट है। SSG आके इमीडिएटली सिक्योरिटी टेक ओवर करती है चीफ की, और चीफ वो मेरे पीछे, there goes the chief, up he goes. Up he goes. को कमांडर ने उन्हें रिसीव किया, एंड अब हम मुंतज़िर हैं प्राइम मिनिस्टर के।
Sir, assalamu alaikum. How are you? Yes, ठीक ठाक है. Good to see you, sir. Smart and young person. Very kind, sir. Good to see you. How are you? I'm fine. Thank you, sir. अब ये जो काफिला आ रहा है ये पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका तकाजा है। कुछ अर्से पहले बड़ी एक फेमस इमेज आई थी बलूचिस्तान से, आर्मी चीफ डिफेंडर चला रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साथ हैं, और जो मेन मेरा ख्याल NH5 था, जो हाईवे था CPEC का, वो जिसकी ओपनिंग थी, और अब वही इमेज फिर से The Chief of Army Staff of Pakistan driving the Prime Minister of Pakistan. Prime Minister साथ बैठे हैं, Chief of Army Staff Defender चला रहे हैं, रिसीव किया उन्होंने, और अगेन हिस्टोरिक इमेजेस हैं ये। कहते हैं कि इस हुकूमत को बड़ी डिफरेंट किस्म की फ़ौज मिली है बनिस्बत माजी के जो चीफ्स गुजरे हैं। इस हुकूमत को बहुत प्रोफेशनल फ़ौज मिली है, बहुत प्रोफेशनल सिपा सलार मिला है। शायद पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर और शायद पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट सिविलियन लीडर्स आज इधर हैं। और बाय द वे अभी एक ही मिनट में अभी प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, चंद ही मिनटों में, थोड़ी ही देर में ऊपर से पाक फ़िज़ाइया का तैयारा, आई थिंक इट माइट बी एन F-16 सोनिक बूम तोड़ता हुआ ऊपर से भी गुजरेगा सलामी देने, और फिर एक्सरसाइज शुरू। इसके बाद ये जो टैंक है, उसके बाद राइट से इधर से टैंक शुरू होंगे एयरक्राफ्ट के बाद, और ये मेन जो बॉम्बिंग रेंज है इधर आके इधर से एयरफोर्स भी और बाकी जो आपकी स्ट्रेफिंग शेफिंग और बॉम्बिंग है वो इधर से शुरू होनी है। अब लेट्स सी कि फौज की जो फायर पावर है एंड विद एयरफोर्स कितनी है। आजकल की कॉम्बैट एनवायरनमेंट में कन्वेंशनल जंग वो जंग होती है जिसमें न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं होते, जिसमें दो फौजें एक दूसरे का आमना सामना करती हैं। ये अब मेन बैटल टैंक्स जो हैं ये अब ट्रू फायर टैंक्स का अल खालिद जो है आपका डेजर्ट वॉरफेयर के लिए लंबे कच्चे रेगिस्तान के टेरेन के लिए अल खालिद यूज़ होता है। अगेन ये जो एक्सरसाइज है ये एक्चुअल जंग में ऐसे नहीं होती, कंकरेंट होती है, एक साथ होती है फायर पावर। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही है फौज के, ये भी। वैसे तो ये सब जो फायर पावर एक साथ है ये 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाता है जब आप फौज का एक्शन लेते हैं, बट समझा के बता के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और लोग बैठे हैं जो फौजी नहीं हैं, उनको समझाना कि ये और ये बाय द वे फ्रैक्शन है, बहुत छोटा हिस्सा है जो स्ट्राइक कोर के पास जो एक कैपेबिलिटी होती है। खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक स्ट्राइक कोर क्या कर सकता है दुश्मन के साथ। 3 कोबराज हैं और वो जो उस तरफ हैं वो नए चाइनीज एक्वायर्ड Z-10s हैं आपके। कोबरा ने एंगेज किया अपना टारगेट, टैंक को सपोर्ट करने का हवाई टैंक होता है कोबरा, एंटी टैंक हेलीकॉप्टर। आपने इस्तेमाल तो किया है ऐसे ज़रबे-अज़ वगैरह में, मगर एक्चुअल रोल कोबरा का आर्मर फॉर्मेशंस को सपोर्ट करना है। फिक्सिंग ग्रुप है जो फिक्स अपनी पोजीशंस में था वो आगे निकला, और जो एक्सरसाइज है आपकी आपने इख्तिताम को पहुंची। भारत ने ओवर द इयर्स अपना जो तरीक़ेकार है आपके लिए
वो सियासी तौर पे तो बदला ही है, मगर इस वक्त फौज में कुछ जर्नैल हैं जो समझते हैं कि न्यूक्लियर वेपन हो या ना हो, एटमी हथियार हो या ना हो, स्पेस फॉर वॉर भारत के साथ है। आज वजीर आजम ने जो स्पीच की, अभी जो आर्मी चीफ बातें कर रहे थे अपने लड़कों से, उन्होंने भी यही सिग्निफाई किया कि थ्रेट है। सीपैक बहुत सारे लोग निगल नहीं रहे, खाली भारत नहीं और भी बहुत सारे लोग निगल नहीं रहे। उसके तहत आपकी जो रीजनल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गई है। स्पेस फॉर वॉर वाले जो पाकिस्तान के फ़ौज के अफसर जो हैं, जो समझते हैं, वो समझते हैं कि जितना अनफॉर्चुनेटली हमारा सिविल और मिलिट्री इदारे एक पेज पे नहीं होंगे, एक तो उस चीज़ का एडवांटेज लिया जाएगा। जितनी सियासी गहमा गहमी आपके मुल्क में होगी उस चीज़ का एडवांटेज लिया जाएगा। जितने ट्रांजिशंस आपके मुल्क के अंदर होंगे उसका एडवांटेज लिया जाएगा। इसलिए इस वक्त इस रेगिस्तान में आउटसाइड बहावलपुर 70 किलोमीटर्स फ्रॉम नोवेयर हमने ये आपको जो दिखाई है आज की एक्सरसाइज, इस मौक़िफ़ के साथ दिखाई है कि समथिंग्स अप। मैं ये नहीं कह रहा कि जंग होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाक फ़ौज में कुछ लोग समझते हैं कि देयर इज़ स्पेस फॉर वॉर, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनली वॉलेटिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है। उसके तहत फ़ौज ऐसी एक्सरसाइजेस करती है दिखाने के लिए कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म लाइक अ मॉडर्न आर्मी। ये तमाम जो ऊपर गोरे बैठे हुए थे ये यही मैसेज लेके जाएंगे। इनके फ़ोन नहीं अलाउड थे मगर लिख रहे थे, नोट्स ले रहे थे कि हमारे पास क्या क्या वेपन। अभी मैंने फ्रांस के डीए से बात की, रोमानिया के डीए से बात की, नॉर्वे के डीए से बात की, नेपाल के डीए से बात की, सब ने कहा वेरी इंप्रेसिव। अब ये जो अपने नोट्स लिखेंगे, अपनी हुकूमतों को बताएंगे कि पाकिस्तान के पास सीरियस फायर पावर है, तो शायद ये भी साथ साथ बताएंगे कि पाकिस्तान ने शब बरात के लिए ये अपना पटाखे नहीं रखे हुए। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? ये आप गनर्स हैं? इस गन के ये जो क्या कहते हैं इसे, ऑलरॉन रेट ऑफ फायर क्या है इसका? 1100 पर मिनट 2 बैरल। तो इरशाद ये और रेंज कितनी है इसकी? 4 किलोमीटर। और ये एयर टू ग्राउंड है, एयर टू एयर है? ये एयर टू एयर है, एयर टू ग्राउंड भी है। ठीक हो गया, थैंक यू। तो ये इसके गोले हैं खाली? ये जनाब ये यूज होते हैं ऑर्लिकॉन स्विस डबल बैरल। अब जी ये मैं बता रहा था आपको, ये जो जिन है, ये जो 3 मिनट वाला पुल है, ये वो है डिप्लॉय हुआ है। कैसे इंसान ठीक है? ठीक ठाक है। क्या करता है ये जिन आपका? ये पुल बनाता है। नहीं, पुल तो बनाता है मगर मैंने देखा था 3-3.5 मिनट में आपने डिप्लॉय कर लिया था। जी सर। और ये कौन से हालात में यूज होगा? ये जंगी हालात में हम लॉन्च करते हैं। मगर जगह पे अपनी सिपा को गुजारना हो, उस जगह पे हम जहाँ पे डेच या कोई नहर आ जाए उस पे इसको बिछाते हैं और अपनी सिपा को गुजारते हैं। और ये जो पुल है इस पे मैं तो चल सकता हूँ, मगर इस पे और क्या क्या चल सकता है? इस पे आर्मी की तमाम व्हीकल गुजर सकते हैं इससे। टैंकों से लेके हैवी व्हीकल्स वगैरह? हैवी व्हीकल सब गुजर सकते हैं। ये MBRL है ना? ये MBRL के पास चलते हैं। ओके इंजीनियर्स, थैंक यू। ये आप देखेंगे झंडे सबके अलग अलग हैं। ये इंजीनियर्स का फेमस रेड एंड ब्लू, एयर डिफेंस का अलग रंग है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? MBRL है? MBRL मल्टी बैरल करना। ये आज तुम लोगों ने बहुत शोर मचाया है। सबसे ज्यादा फायरिंग माशाल्लाह से आप लड़कों ने की है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो ये ग्राउंड टू एयर है या ग्राउंड टू ग्राउंड है? ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड। रेंज क्या है इसकी? रेंज 20,400 मीटर। बैरल्स कितने हैं इसमें? 30। रीड कैसे करता है? अपने हदफ को लेता कैसे, टारगेट कैसे करता है? आगे हमारा ऑलरेडी ऑब्जर्वर बैठा होता है, वो हमें टारगेट पास करता है और उस पे हम कोऑर्डिनेट पे फायर करते हैं। अच्छा, तो मैनुअल ऑब्जर्वर अपनी आंखों से देख के बताता है? हाँ जी, मैनुअल। ये टैंकों के साथ आप ऑपरेट करते हैं? नहीं, ये अलग होता है। अलग होता है भुट्टा साहब? अलग होता है। अच्छा ठीक है। नहीं तो ये अलग क्यों ऑपरेट करता है? ये इसका एक फंक्शन अलग है, ये टैंक के साथ नहीं है। अच्छा, मेन खालिद साहब ये मुझे बताएं कि इतना मतलब जंग में गदर लगा हुआ होता है, टैंक भी जा रहे हैं, ऊपर से एयरफोर्स आ रही है, कॉम्बैट एविएशन आ रही है, आर्मी एविएशन आ रही है, ठीक है, एयर डिफेंस आप लोग अपने अलग लड़के लगे हुए। आप लोग एयर डिफेंस से आर्टिलरी से? आर्टिलरी से, ठीक है। तो इतना गदर लगा होता है, कोई कौन से कोर को रिपोर्ट कर रहा है, कोई कौन से डिव को रिपोर्ट कर रहा है, आप लोग कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं कि हदफ मिले? हर एक अपना वायरलेस सेट पे रब्ता होता है। कॉल सैनो अलग फ्रिक्वेंसी लगी होती है, उसके मुताबिक जो सीनियर वहाँ बैठा था वो टारगेट देता है और
उसके बाद वो फायर का ऑर्डर देता है, तो अपने अपने कॉल साइन के ऊपर अपनी बारी पे फायर करते हैं वो सारे। थैंक यू। ये देखा जी आपने, अलग अलग अगेन टेक्नोलॉजीज, सम एंटिक्वेटेड, कुछ पुरानी है, कुछ नहीं है। तो ये जी आपने देखा नेट सेंट्रिसिटी ऑफ वॉर इसे कहते हैं, दिस इज हाउ इट्स डन। ये सेटअप होता है। अब अगेन जो कैनोपी होती है आपकी, मैं फॉर्मेशन के इसलिए अब अंदर आ गया हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा हमें टाइम मिला है, चांस मिला है। कैनोपी होती है आपको कि कवर करने के लिए, ताकि दुश्मन आपको ना देख सके। इसके ऊपर रिडार है, रिडार ऊपर लगा हुआ है, यू कैन सी। नीचे ऑफ कोर्स द मेन व्हीकल, ऑपरेटर, बैटरीज, लाइट्स अगेन कनेक्टेड है। ये आगे वाली ये जो गन्स हैं आपकी, ये है आपका नया FM90, अगेन चाइनीज टेक्नोलॉजी। 4 लड़कों का ये ट्रक होता है। इसने आज अपनी फायर पावर डेमो भी की है। अगेन ये एयर डिफेंस का जो आपका कंपोनेंट है वो इन्हांस हो रहा है, रिडार लगा हुआ है, सेल्फ प्रोपेल्ड है। ये अलग भी काम कर सकता है, ये खुद से भी काम कर सकता है। ठीक है, ये FM90 का गेम है, सेल्फ प्रोपेल्ड SP जिसे कहते हैं। SP का गेम टैंक नुमा है, टैंक नहीं है। ये कौन सी SP है? ये सर 30 SP है। 30 SP है। जी सर। और ये है क्या, वेपन कौन सा है? ये सर हैवी गन है। हैवी गन है, कितनी? 135 mm? जी सर। 135 mm? जी सर। और 30 किलोमीटर इसकी रेंज। 30 किलोमीटर रेंज? जी सर। ठीक है। अब SP का काम अगेन ये है, टैंक नुमा है मगर टैंक से पीछे काम करती है। टैंक की स्पीड इसकी नहीं है, ट्रैक्स टैंक वाले इसके लगे हुए हैं। बट अगेन ये आपके सब इस वक्त डिस्प्ले पे मेन आपके एलिमेंट्स खड़े हुए हैं। देयर इज द आर्मी चीफ राइट देयर। अब तकरीबन पौना घंटा हो गया है एंड दिस मैन राइट ओवर हियर, जिनकी आदत है कि सब शुहदा की फैमिली से, कि लवाकिन से मिलते हैं अपनी फॉर्मेशन में। जब भी जिस फॉर्मेशन में जाते हैं, मैंने सुना 2,500 लड़कों से मिलते हैं और यही नज़र आ रहा है। ये सब लड़के आपको जो नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे, ऑल आर इन लाइन, सबसे गप लगाते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। दैट्स अ स्टाइल, दैट्स द राहील शरीफ लेगेसी। जनरल साहब की मिसाल के ऊपर मिसाल है, चाहे वो सिविल मिलिट्री स्टेबिलिटी हो जो जिसकी ज़रूरत थी मुल्क को, कौम को धरने के दौरान 2014 के, जिधर उन्होंने इंटरवेंशनिज्म नहीं की। कर सकते थे, फौज के लिए सिचुएशन बन रही थी, मगर फौज ने प्रेफर किया कि सिविल मिलिट्री स्टेबिलिटी लाए। चाहे वो ज़रब अज़्ब हो, जिसने एक ऐसा अहद, एक ऐसा हदफ और एक ऐसा नया डॉक्ट्रिन शुरू किया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने एक स्ट्रॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी का तकरीबन खात्मा किया है। और ये ऐसे नहीं हुआ, जनरल साहब ने चीफ बनने से पहले ही जो एक नई आपकी काउंटर टेरर रेजीम है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो लिखी। इंटेलिजेंस को जब चीफ बने, इंटेलिजेंस को रिवैम्प किया, चाहे वो काकूल एकेडमी हो, चाहे वो इन्फेंट्री स्कूल हो, चाहे वो बाकी आपके इदारे हों, नए सिलेबस लाए, मिलिट्री डिप्लोमेसी में किरदार अदा किया। दुनिया के वो ममालिक जिनसे आपके रवाबित कट चुके थे उनको वापस फोल्ड में लाए। नए दोस्त, रूस जैसे, पुराने दोस्त चीन जैसे, उनके साथ सिचुएशन बेहतर की, मेंट की। अमेरिका के साथ जो नीम गरम ताल्लुकात थे उनको इम्प्रूव किया, रिलेशंस फिक्स की। बैरूनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जो कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड था आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद, वो कॉन्फिडेंस लाए वापस पाकिस्तान में। कराची ऑपरेशन हो या बलूचिस्तान की स्टेबलाइजेशन हो, बेस्ट लोग लगाए और बेस्ट इंटेंशन से आगे बढ़े। और शायद सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान की जो स्पेशली अनफॉर्चुनेट जो मिलिट्री तारीख है, उसको ऐसे बदला कि एक बड़े ग्रेसफुल तरीके से फरमाया और बताया और दिखाया कि इदारे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए और फ़र्द कम ज़रूरी हैं। ये बोला भी उन्होंने, और ट्रकों के पीछे इनकी तस्वीर और बड़े बड़े रूमर्स के फील्ड मार्शल बन जाएंगे और एक्सटेंशन मिल जाएगी और ये और वो और फलाना। बट ही डिड नॉट बज, प्रिंसिपल पोजीशन ली, डिग्निटी के साथ ली, एलिगेंस के साथ ली, और जो कहा था वही किया, उतना ही किया। अभी बात करते हुए उन्होंने कहा सीपैक की बात की। ऑफ कोर्स सीपैक इज हियर टू स्टे। राहील शरीफ हो या ना हो, राहील शरीफ की लेगेसी सीपैक की एक तो रहेगी। दूसरा जो ओवरऑल जो वॉर ऑन टेरर है, दैट हैज़ टू बी वन। वो एक गिवन है,
वो एक ट्रस्ट है जो आपने पूरा उस पर उतरना है। और सबसे बड़ी बात जो कि अवाम के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कोई जल्जला हो, कोई तूफान हो, कोई नेचुरल डिजास्टर हो, डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स। अपने फौज को बोला है डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स, जस्ट गो, जस्ट टेक केयर ऑफ पीपल, मदद करो लोगों की। दैट्स द राहील शरीफ लेगेसी लेडीज एंड जेंटलमैन। ये इतने 3 साल के बाद कम लोग हैं, कम स्पेशली कम सिपह सलार हैं जिनको ये रेपुटेशन मिली है। बट अगेन नज़र आता है, यू कैन ऑलवेज टेल जिस तरीके से, और मैं दबा के फौज के साथ घूमा हूँ, सालों से घूमता आ रहा हूँ, बट द वे दिस मैन इज ट्रीटेड एंड द वे ही ट्रीट्स हिज ओन मैन, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल।